नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिनकी कहानी है उनका नाम है प्रमोद जैन जी। प्रमोद जैन जी ये कहते हैं कि उनके फ़िलहाल के इस जीवन में वो एक डॉक्टर है। उन्होंने अपना एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था और उस पास्ट लाइफ रिग्रेशन में दोस्तों वो बहुत ही पुराना जन्म था। वो जन्म तकरीबन 1261 का था, इतने साल का था वो। और उस जन्म में उन्होंने ये देखा कि उनका जो नाम था वो अयप्पा, ऐसे उन्होंने कहा है। और उस जीवन में वो दक्षिण भारत में एक जगह पर रहते थे और वो बनारस में दोस्तों एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ने यहाँ पर आए थे। और इस तरीके से उनकी ज़िंदगी चल रही थी और उनकी उम्र भी उस वक्त ज़्यादा नहीं थी, एक 14-15 ही साल उम्र थी। प्रमोद जैन जी हमसे ये कहते हैं कि उनके वहाँ पर जो वो पढ़ रहे थे, वहाँ पर एक इंसान मतलब एक उनको वहाँ पर उनका एक दोस्त दिखा जो उनके ही कक्षा में था और उन्होंने उसको पहचान लिया कि इस जीवन का भी वो उनका दोस्त था। और इस तरीके से उनको मतलब लगा कि हाँ, ये शायद मतलब हमारा जो जन्म मतलब एक दूसरे का साथ होगा, दोस्ती का, वो पहले से चलता आया होगा। और उसके साथ साथ उनके इस जीवन की उनकी जो पत्नी है वो भी उनको वहाँ पर दिखी और वो जो पत्नी थी वो भी वहाँ पर संस्कृत सीखने के लिए, पढ़ने के लिए आई थी। तो इस तरीके से प्रमोद जैन जी ये कहते हैं कि वहाँ पर उनको अपनी पत्नी भी दिखी, लेकिन वो ये कहते हैं कि उस जीवन में उनका और उस लड़की का मतलब इतना संभाषण नहीं हुआ था और वो एक दूसरे को मतलब सिर्फ जानते थे, बाकी उनका कोई भी ऐसा मतलब रिश्ता वगैरह नहीं था या फिर दोस्ती भी नहीं थी। लेकिन उस जीवन में दोस्तों उस काल में क्या हुआ कि मतलब मुग़लों ने उस पाठशाला पर आक्रमण किया था। और वो ये कहते हैं कि इनका जो दोस्त था उस जीवन का, वो नदी में कुछ पानी लाने के लिए गए थे, इसलिए वो लोग बच गए। लेकिन उस वक्त जो पाठशाला में जितने भी लोग थे, मुग़लों ने उनको मार डाला था। और प्रमोद जैन जी ये कहते हैं कि उनको भी तलवार के घाव से वहाँ पर मार दिया गया था। और आखिर में दोस्तों उस पाठशाला को पूरी तरीके से मुग़लों ने जला दिया था और वो ऐसा ही छोड़कर वहाँ से चले गए थे। तो इस तरीके से प्रमोद जैन जी ये कहते हैं कि वो बहुत ही दर्दनाक मौत थी और इस तरीके से वो उस दुनिया से चले गए थे। और इस जीवन में कुछ मतलब ऐसी चीज़ें रह जाती है, हर एक जीवन की मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमारे इस जीवन से भी संबंधित हो सकती है। उनको तो उस जीवन के संबंधित कोई चीज़ नहीं लगी, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनकी जो पत्नी थी वो बचपन से ही संस्कृत में बहुत प्रवीण थी। संस्कृत जैसे उसको पहले से ही आता हो या फिर जैसे संस्कृत नया हम सीखने जाए तो थोड़ा सा लोगों को कठिन भी लग सकता है, लेकिन उसको पहले से ही मतलब वो बहुत ही अच्छे से उसको सीख पाई। उसको ऐसे लगता था कि जैसे इन सारी चीज़ों को वो पहले से ही जानती थी। तो इस तरीके से उसकी वाइफ को भी दोस्तों मतलब कहीं ना कहीं वो प्रवीण थी संस्कृत में। तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उस तरीके से चली आई होंगी क्योंकि वो उस तरह उस जीवन में इस पर मतलब बहुत ही अच्छे से उसने अध्ययन किया था। तो इस तरीके से हमारे जो जीवन में चीज़ें हो जाती है दोस्तों, शरीर इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन जो भी चीज़ें हमने मतलब संभाषण लिया है या फिर जो भी अध्ययन किया है, तो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें हैं वो आगे भी हमारे पीछे मतलब आ सकती है। आपने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बचपन से ही बहुत ही अच्छा गाते हैं, जो बचपन से ही बहुत ही अच्छा संगीत बजाते हैं, जो चेस में वगैरह कुछ लोग बहुत ही अच्छे से बचपन से वो सीखे नहीं है, लेकिन कैसे बचपन से वो उसमें होशियार, ज़रा सा उनको कुछ दिखाया तो बाद में वो एकदम होशियार बन जाते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है कि उनका भी संबंध कुछ मतलब पहले के जन्म का होगा उस चीज़ से। तो ऐसा बहुत बार देखा गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।